कल के क्लास में हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में बता रहे थे आपको। अब हम लोग क्राइटेरिया में चलते हैं। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 5 क्राइटेरिया हैं जिसके बारे में कल बतलाए थे, जिसमें SAS, SSS, ASA, RHS और AAS, ये 5 क्राइटेरिया है। इसमें सबसे पहला आपका थ्योरम है SAS, क्राइटेरिया नंबर 1 कि टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल। यहाँ देखिए, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF जो ट्रायंगल है, इसमें 2 साइड AB और DE, AB इक्वल टू DE, AC इक्वल टू DF और एंगल A इक्वल टू एंगल D, इस दोनों साइड के बीच का एंगल, इस दोनों साइड के बीच का एंगल। तो AB इक्वल टू D इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू corresponding two sides and included angle of another triangle, then both triangles are said to be congruent by SAS क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया से यह प्रूफ होगा। तो अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हमको गिवन में क्या दिया हुआ है कि गिवन में है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, AB इक्वल टू D, एंगल A इक्वल टू एंगल D एंड AC इक्वल टू DF। तो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ट्रायंगल ABC congruent ट्रायंगल DEF। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं लेंगे यहाँ, कंस्ट्रक्शन नो। अब प्रूफ में क्या लिखेंगे? तो अब आप देखिए कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, इसके बारे में हमने आपको बतलाया था कि ये क्राइटेरिया जो है वो इसका यूज हम लोग एग्जाम के रूप में करते हैं, जो ऑलरेडी माना जाता है। लेकिन यहाँ पर आपके बुक में थ्योरम के रूप में दिया हुआ है, इसको प्रूफ करना है तो ये थ्योरेटिकली प्रूफ होगा, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। ये यहाँ पर क्या कह रहा है कि ABC और DEF 2 ट्रायंगल है, जिसमें AB इक्वल टू DE के है, AC इक्वल टू DF के है और एंगल A एंगल D के बराबर। तो प्रूफ कैसे करेंगे? तो यहाँ पर एक ट्रायंगल को, ट्रायंगल DEF को कट कीजिए और ट्रायंगल ABC पर प्लेस कीजिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि प्लेस, प्रूफ में प्लेस ट्रायंगल DEF on triangle ABC in such a way that point A, point B lies on point A and side AB falls on side A. Since AB equal to DE, hence point E falls at point B। देखिए, आपने ट्रायंगल DEF को कट किया और ABC पर डाला इस तरह से कि पॉइंट A पर पॉइंट D लाई करे और AB को, साइड AB को DE के ऊपर आपने रख दिया। तो चूंकि AB बराबर DE के है,
इसलिए पॉइंट बी के जगह पर ई चला जाएगा, पॉइंट ई लाई करेगा कहाँ पर, पॉइंट बी पर। अब देखिए अगेन एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, सो DF lies on AC। DF कहाँ लाई करेगा, AC पर। अब फिर आप लिखेंगे कि सिंस AC इक्वल टू DF, hence point F lies on point C। जब DF को एंगल A बराबर इस ट्रायंगल को आपने DEF को ABC पर डाल दिया, D के जगह पर, A के जगह पर आपने D को ले लिया और AE पर AB, DE को आप AB पर आने दिए। तो चूंकि AB बराबर DE के है इसलिए पॉइंट B पर पॉइंट E भी आ गया। अब एंगल A ये बराबर D के है तो AC पर DF लाई करेगा और ये पॉइंट C के जगह पर F आ जाएगा। इस तरह से आपने क्या देखा, इन दिस वे पॉइंट DEF lies on point A, B and C respectively, hence triangle DEF, hence the size and shape of triangle DEF equal to triangle DABC, hence triangle ABC congruent triangle DEF। ये आपका हो गया। यहाँ पर ये प्रूफ करने का कोई तरीका है नहीं, लेकिन यहाँ पर बतलाया है कि DEF को ABC पर डाल दीजिए। अब चूंकि पॉइंट A पर आपने पॉइंट D को ले कट रखा और AB बराबर DE के है तो पॉइंट B पर पॉइंट E आ जाएगा। अब एंगल A एंगल D के बराबर है तो स्वाभाविक है कि साइड DF लाई करेगा साइड AC पर और AC बराबर DF के है इसलिए F पॉइंट C पर जाके लाई करेगा। इस तरह से ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF दोनों सेम हो गया, दोनों का शेप और साइज सेम हो गया। जब ये शेप और साइज सेम हो गया तो आप ट्रायंगल को क्या कहेंगे कि यह कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, ये आपका थ्योरम फर्स्ट है, इसको नोट कर लीजिए। फिर थ्योरम सेकेंड, थ्योरम सेकेंड में है थ्योरम 2। The angle proves that the angle opposite to equal sides of a triangle are equal opposite। A, B, C
ये ट्रायंगल है। थ्योरम सेकंड क्या कह रहा है कि द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल ऑल्सो। इसको प्रूफ करना है। यहाँ पर ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AB इक्वल टू AC के है। ये आपको गिवन में है। गिवन में क्या है कि इन ट्रायंगल ABC AB equal to AC. Proof that अब AB के अपोजिट में कौन सा साइड एंगल होगा, तो AC C, और AC के अपोजिट में B। अपोजिट एंगल यदि पता करना है तो किसी भी ट्रायंगल में अपोजिट एंगल पता करना है तो जिस साइड के का अपोजिट एंगल पता करना है उस साइड के दोनों पॉइंट को छोड़ के जो तीसरा पॉइंट होता है वो उसका अपोजिट एंगल हो जाता है। जैसे AB का अपोजिट साइड ABC ट्रायंगल में AB का अपोजिट साइड क्या होगा, तो AB को छोड़ के पॉइंट क्या बच गया, तो C, तो AB का अपोजिट साइड हो जाएगा, अपोजिट एंगल हो जाएगा C। AC का क्या होगा, AC का अपोजिट एंगल AC को छोड़ के पॉइंट B बचा तो एंगल B AC का अपोजिट एंगल हो जाएगा। इसी तरह से BC का पूछेगा तो BC का अपोजिट एंगल BC को छोड़ के पॉइंट A बच गया तो एंगल A BC का अपोजिट एंगल हो जाएगा। BC साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा, तो A, AB का क्या होगा, तो C, और AC का क्या हो जाएगा, तो B। आप बिना ट्रायंगल को फॉर्म किए हुए भी आप अपोजिट एंगल के बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पर प्रूफ क्या करना है कि अपोजिट एंगल इफ AB इक्वल टू AC देन देयर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो AC का अपोजिट एंगल हो गया एंगल B इक्वल टू एंगल C के लिए प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रॉ AD as a bisector of एंगल A। एंगल A के बाइसेक्टर के रूप में हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया AD जो BC से पॉइंट D पर आके मीट किया। अब आप देखिए कि आपको दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD। तो प्रूफ में लिखेंगे, प्रूफ में इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD क्या क्या दिया हुआ है, AB इक्वल टू AC गिवन, एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से आपने AD को एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ किया ना, तो ये एंगल बराबर इस एंगल के हो गया। एंगल A BAD बराबर CAD के, चूंकि AD क्या है तो एंगल बाइसेक्टर एंगल A का। और थर्ड AD इक्वल टू AB कॉमन दोनों ट्रायंगल में है। AD साइड दोनों ट्रायंगल में है, ABD में भी है ACD में भी है, इसलिए AD बराबर ABD है। सो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD बाय SAS। यहाँ पर ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, S से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। सो एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD बाय CPCT। CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है, corresponding part of congruent triangle, corresponding part of congruent triangle।
इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन हो गया? तो एंगल ए का एंगल ए, एंगल बी का एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी का एंगल डी। इसी तरह से साइड के बारे में पूछेगा तो ए बी का ए सी, बी डी का सी डी और ए डी का ए डी, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो। तो एंगल बी एंगल सी के बराबर हो गया, हेंस एंगल ए बी डी को आप एंगल बी भी लिख सकते हैं, एंगल ए सी डी को एंगल सी भी लिख सकते हैं, एंगल बी बराबर एंगल सी। ये आपका थ्योरम 2 हो गया, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर आपका तीसरा थ्योरम है थ्योरम थर्ड। थ्योरम 3 ये है ASA। इसमें क्या है? तो ASA दो एंगल और इंक्लूडेड साइड। तो क्या लिखेंगे? इफ टू एंगल्स एंड included sides, included sides of one triangle is equal to corresponding two angles and in corresponding two angles and included sides of another triangle, then both triangles are said to be congruent by ASA. If two angles and included side of one triangle, तो दो एंगल और उसका इंक्लूडेड साइड, दो एंगल के बीच का साइड दूसरे ट्रायंगल के भी कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल और उसके बीच के साइड के बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा बाय ASA। यहाँ पर जैसे देखिए एक ट्रायंगल है आपका ABC, दूसरा ट्रायंगल है DEF, अब यहाँ क्या दिया हुआ है कि दो एंगल, मतलब एंगल B बराबर एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल FK, ये दिया हुआ है। और इसका इंक्लूडेड साइड क्या है? BC इक्वल टू EF, ये गिवन में दिया हुआ है। तो प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। हम गिवन में क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, एंगल B इक्वल टू एंगल E, BC इक्वल टू EF एंड एंगल C बराबर एंगल F। Proof that
ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF, ये प्रूफ करना है। अब यहां पर हम ABC DEF के कॉन्ग्रुएंट होगा प्रूफ करना है हमको S से, S के सहायता से, चूंकि उसके बारे में हम बतलाए हैं कि वो क्या है, तो वो एग्जाम उसको लेते हैं। जितने भी क्राइटेरिया हैं उन सबको हम लोग SAS से ही प्रूफ करेंगे। अब आप देखिए कि इसमें हम लेट करते हैं प्रूफ करने के लिए, कंस्ट्रक्शन अभी हम नहीं लेते हैं, प्रूफ करते हैं। तो लेट चाहे देयर आर टू कंडीशंस possible. First, AC equal to DF, and second, AC not equal to DF. ऐसा हो सकता है कि नहीं? कोई दो ट्रायंगल है ABC और DEF, जिसमें हमको कंडीशन दिया हुआ है कि B बराबर E के, C बराबर F के और BC बराबर E। तो अब हम उसके किसी दो और साइड को देखते हैं, AB और AC को, DF, DE और DF के बराबर को। हम यह पाते हैं कि AC DF के बराबर, इस दोनों का तुलना कर रहे हैं। AC साइड AC और साइड DF का तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हमको दो कंडीशन मिल रहा है। एक मिल रहा है कि AC DF के बराबर है, हो सकता है, और दूसरा मिल रहा है कि AC DF के बराबर नहीं हो सकता। तो अब यदि AC DF के बराबर हो सकता है तो क्या होगा, और AC DF के बराबर नहीं होगा तब क्या होगा, कैसे हम प्रूफ करेंगे? तो इसको देखिए, पहला कंडीशन हम लेते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम ले रहे हैं केस फर्स्ट। इफ AC equal to D, then in triangle ABC and triangle DEF, BC equal to EF given, angle C equal to angle F given, और AC equal to DF by condition. So triangle ABC congruent triangle DEF by SAS। हो गया प्रूफ कि ABC DEF के बराबर हो गया। कब? ये तो इजी वे में हो गया कि जब AC बराबर DF के था तब। पहला कंडीशन के केस में ये जो कंडीशन था कि AC DF के बराबर है, उस केस में तो इजी वे में हो गया कि BC EF के बराबर है, एंगल C एंगल F के बराबर है, और AC DF के बराबर है कंडीशन से, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया SAS से। अब दूसरा कंडीशन को लेते हैं कि दूसरे कंडीशन में हम लेट करते हैं कि AC, दूसरा कंडीशन हमारा क्या है कि AC DF के बराबर नहीं है, तब क्या होगा? तो AC यदि DF के बराबर नहीं है तो हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे कुछ। क्या कर रहे हैं वो देखिए, यहाँ पर देखिए कि ABC और ये है DEF। DEF
इसको हम G और G, हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया वह देखिए। यहां पर क्या दिया हुआ है, ABC में ये एंगल बराबर है इस एंगल के, एंगल C बराबर है एंगल F के, और BC बराबर है EF के। ये हमको गिवन में। अब सेकंड कंडीशन हमारा क्या कह रहा है कि AC DF के बराबर नहीं है, AC DF के बराबर नहीं है, तो हम AC के बराबर GF कट करते हैं FG। यदि AC छोटा है तो FG हमारा ये हो जाएगा, यदि AC DF से बड़ा है तो FG हमारा ये हो जाएगा। ध्यान से देखिए, दोनों कंडीशन हो सकता है। यहां पर फिर दो कंडीशन हो सकता है कि AC DF के बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो या तो AC DF से छोटा होगा या AC DF से बड़ा होगा। यदि AC DF से छोटा है तो FG हमने उसका कट कर दिया, जो DF के नीचे ही कट कर देगा, और यदि AC DF से बड़ा है तो FG हमने कट किया, जो आगे प्रोड्यूस करने पर हमको FG कट हुआ। अब हम लोग लिखते हैं कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल GEF, इस दोनों ट्रायंगल, तो BC बराबर EF गिवन, एंगल C बराबर एंगल F गिवन, और यहां पर हमने क्या किया कि कंस्ट्रक्शन किया, कट GF इक्वल टू AC फ्रॉम साइड FD, ऑन साइड FD से हमने GF चाहे FG कट FG इक्वल टू AC ऑन साइड FD। यदि यह छोटा है तो छोटा में कट कर गया, ये बड़ा है तो और प्रोड्यूस करने पर कट किया। समझ गए इसको? तो एंगल BC बराबर EF, एंगल C बराबर एंगल F, और हम AC इक्वल टू FG लिख रहे हैं बाय कंस्ट्रक्शन। सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल GEF बाय SS होगा कि नहीं? यहाँ पर यह साइड, ये एंगल, ये साइड देख लीजिए। BC का करस्पॉन्डिंग साइड्स EF है, तो यहाँ BC का करस्पॉन्डिंग साइड्स EF हो गया। AC का करस्पॉन्डिंग साइड FG है, तो AC का करस्पॉन्डिंग साइड FG हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा ये लिखा हुआ सही है। अब ट्रायंगल ABC ट्रायंगल GEF के कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एंगल ABC हेंस एंगल ABC इक्वल टू क्या हो गया? तो एंगल GEF के बाय CPCT। एंगल ABC एंगल GEF के हो गया, लेकिन गिवन में क्या दिया हुआ है कि एंगल B बराबर एंगल E, तो यहां लिखेंगे बट एंगल ABC इक्वल टू एंगल DEF बाय गिवन। सो एंगल GEF इक्वल टू एंगल DEF के होगा। एंगल GEF
एंगल GEF, एंगल DEF के होगा इसके आधार से, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो यह कब होगा? इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन पॉइंट G lies on पॉइंट D। पॉइंट G कहाँ लाई करे? तो पॉइंट D पर। सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF, जब पॉइंट D पर लाई करेगा तो ABC G के जगह पर D डाल दीजिए, तो पॉइंट G के जगह पर D डाल दीजिए तो ABC ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट होगी। इस तरह से इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। इसको एक बार फिर समझ लीजिए। इस फर्स्ट कंडीशन को तो समझ गए होइएगा। सेकंड कंडीशन में एक बार फिर से सुन लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि AC DF के बराबर नहीं है। तो AC जब DF के बराबर नहीं है तो आपको दो कंडीशन मिलेगा कि आइदर AC इज स्मॉलर देन DF और AC इज ग्रेटर देन DF। यदि AC DF से छोटा है तो हमने FG जो कट किया, FG बराबर AC के, FG बराबर AC के हमने कट किया है। यदि यह बड़ा है तो FD को हम फर्दर प्रोड्यूस किए और वो जहां पर कट किया उसका नाम हमने FG दे दिया और इसको ज्वाइन करवा दिए एंड ज्वाइन GE, और GE को आपने ज्वाइन करवा दिया। जब GE को ज्वाइन करवा दिए तो अब आपको दो ट्रायंगल मिल गया, एक GEF और एक ABC। इस GEF और ABC को कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो BC बराबर EF गिवन में है, एंगल C बराबर एंगल F गिवन है। अब AC बराबर FG ये आपने बाई कंस्ट्रक्शन लिया है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल GEF। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। इट मीन्स एंगल ABC इक्वल टू एंगल GEF होगा। ABC GEF के बराबर हो जाएगा। लेकिन गिवन में क्या दिया हुआ है कि ABC इक्वल टू DEF। अब एक जगह दिया हुआ है, गिवन में हमको दिया हुआ है कि C बराबर, गिवन में दिया हुआ है कि B बराबर E के, और यहाँ पर हो रहा है B बराबर एंगल ABC बराबर DEF, यहाँ हो रहा है GEF बराबर DEF। तो ये दोनों मतलब एंगल B बराबर एंगल E के हो रहा है, एंगल B बराबर एंगल E के हो रहा है। देख रहे हैं? तो जब ये बराबर इसके हो रहा है, ABC बराबर GEF, ABC बराबर GEF और ABC बराबर DEF, तो GEF बराबर DEF लिख सकते हैं कि नहीं? अब आप फिगर को देखिए कि ABC ये एंगल बराबर आपको कह रहा है DEF के, यही एंगल बराबर कह रहा है GEF के, इसके या इसके। क्या यह पॉसिबल है? नहीं। यह पॉसिबल कब होगा? तो यह तब पॉसिबल होगा जब यह पॉइंट D पर ही लाई करे, मतलब इसी जगह पर वह लाई करे। पॉइंट G पर लाई करे, और जब ये वह पॉइंट D पर लाई करेगा तो हमने जो लिखा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल GEF, तो G और D एक ही पॉइंट है, इसलिए G के जगह पर यदि हम D भी लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF के हो जाएगा। क्लियर? अब इसी का एक कोरोलरी है।
AAS, AAS इसी का कोरोलरी है। उसमें क्या है, थ्योरम 4 है, नहीं कोरोलरी है, कोरोलरी ऑफ थ्योरम 3। थ्योरम 3 का कोरोलरी है, क्या है, AAS, जिसको हम लोग एक क्राइटेरिया के रूप में इसका भी यूज करते हैं। इसमें क्या है कि इफ टू एंगल्स एंड एक्सक्लूडेड साइड, इफ टू एंगल्स एंड excluded side of one triangle is equal to corresponding two angles and excluded side of another triangle, then both triangles are said to be congruent by AAS। जैसे यहां देखिए, एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा है DEF। ABC और DEF, इसमें एंगल A बराबर एंगल B के है, एंगल B बराबर एंगल E के है, और इसका एक्सक्लूडेड साइड, इंक्लूडेड नहीं एक्सक्लूडेड, मान लीजिए कि BC बराबर EF के है। मतलब गिवन में क्या है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड BC इक्वल टू EF। प्रूफ दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। प्रूफ, कंस्ट्रक्शन यहां भी नहीं। इसमें क्या दिया हुआ है कि दो एंगल और एक्सक्लूडेड साइड, किसी भी एक ट्रायंगल का दो एंगल और एक्सक्लूडेड साइड दूसरे ट्रायंगल के भी दो एंगल और एक्सक्लूडेड साइड के बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। आपने आप फिगर को देख रहे हैं, ABC और DEF दो ट्रायंगल है, जिसमें एंगल A एंगल D के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है, BC EF के बराबर है। तो प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट होगा। अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल को जानते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F। चूंकि दोनों का सम 180 डिग्री होगा, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F बराबर 180 डिग्री।
सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, ये होगा। अब आपने क्या देखा कि एंगल ए बराबर एंगल डी है, तो और एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल सी बराबर एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, बिकॉज एंगल डी बराबर एंगल ए और एंगल ई बराबर एंगल बी, ये गिवन में है। तो डी और डी कैंसिल, ई और ई कैंसिल, सो एंगल सी बराबर एंगल एफ के हो गया। हो गया एंगल सी बराबर एंगल एफ के भी हो गया। अब नाउ इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ क्या लिखेंगे? एंगल बी बराबर एंगल ई गिवन बी सी इक्वल टू ई एफ गिवन, और एंगल सी बराबर एंगल एफ बाय प्रूफ। हम लोग प्रूफ किए हैं कि एंगल सी एंगल एफ के बराबर हो गया। सो ट्रायंगल ए बी सी congruent triangle DEF by ASA। चूंकि यह ASA से इजिली प्रूफ हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग कोरोलरी ऑफ ASA बोलते हैं। ASA का यह कोरोलरी है प्रूफ। समझ गए? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब एक और थ्योरम है जो कन्वर्स है थ्योरम 2 का। थ्योरम 2 में क्या था कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल ऑल्सो। अब यहाँ पर है कि इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर थ्योरम 2 था, थ्योरम 2 था एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल ऑल्सो। और थ्योरम 4 है proof that sides opposite to equal angles are equal। देख लीजिए, जस्ट इसका रिवर्स है। यहाँ कह रहा है कि यदि साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होगा, अपोजिट एंगल इक्वल होगा। यहाँ कह रहा है कि यदि साइड अपोजिट साइड्स इक्वल होगा, कब? जब एंगल्स इक्वल होगा, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल ऑल्सो। अब मान लीजिए कि ABC एक ट्रायंगल है ABC, इसमें एंगल B बराबर एंगल C के है। एंगल B एंगल C के बराबर है, ये गिवन में है। तो आपको प्रूफ करना है कि AC इक्वल टू AB के होगा, AC इक्वल टू AB के होगा। तो अब हम लोग इसको कैसे करेंगे प्रूफ? गिवन में
In triangle ABC, angle B equal to angle C. Proof that AB equal to AC. कंस्ट्रक्शन। फिर वही कंस्ट्रक्शन करते हैं कि ड्रॉ AD as the angle bisector of angle D which meets BC at D. Draw AD as a angle bisector of angle BAC which meets BC at D. अब प्रूफ में लिखेंगे, दो ट्रायंगल आपको मिल गया ABD और ACD। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD क्या कहेंगे? एंगल A या एंगल B इक्वल टू एंगल C गिवन। एंगल A इक्वल एंगल BAD बराबर एंगल CAD बाय कंस्ट्रक्शन। और AD इक्वल टू AD कॉमन। सो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD बाय AAS। ये हो गया एंगल साइड। AAS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो AB बराबर AC के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। हेंस AB इक्वल टू AC बाई CPCT। इस तरह से होता है। तो आज अभी हम 4 क्वेश्चन 4 थ्योरम को अभी तक बतलाए हैं। इस चारों थ्योरम को अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, अपने से बनाइएगा। कोई ज़रूरी नहीं देख के बनाना है, अपने से बनाइएगा। और फिर अगले क्लास में हम इसके आगे का प्रूफ करेंगे, तब हम लोग एक्सरसाइज को बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।